आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना है। मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने विधायकों से सरकार के खिलाफ वोट करने को कहें। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। पूर्व सीएम हुड्डा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो विधानसभा नियमावली का हवाला देकर ये बात कह चुके हैं कि जो विधेयक लोकसभा से पास होकर कानून बन चुका है उस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। दरअसल कांग्रेस बजट सत्र के पहले दिन यानी 5 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसके लिए 10 मार्च की तारीख तय कर दी है। वहीं हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। फिलहाल सदन में 88 विधायक हैं। 2 सीटें खाली हैं। प्रदीप चौधरी को सजा होने के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वहीं इनेलो के अभय चौटाला किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं। 28 में से 40 विधायक बीजेपी के हैं, 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 7 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी 40 और जेजेपी 10 सीटों के साथ मिलकर यह आंकड़ा बहुमत को आसानी से छूते दिखते हैं। इसके अलावा गठबंधन के पास 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था, लेकिन जेजेपी के 6 विधायक केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। वहीं सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों में से 2 विधायक भी किसान आंदोलन के साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने अपनी अपील में कहा है, लोगों को बीजेपी और जेजेपी विधायकों पर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि किसानों की मांगों से केंद्र सहमत नहीं हो रही है और उसने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा, आपको विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने को कहना चाहिए। खट्टर सरकार को पता चलना चाहिए कि लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और 10 मार्च को सरकार गिराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि यदि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तब अगले 6 महीने तक विपक्ष दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के पास केवल 30 विधायक हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान क्या होगा। खट्टर सरकार इसलिए मुश्किल में भी है कि एक सदस्य ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में उनके विधानसभा में पूरे गांव के लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। विधानसभा में बोलते हुए टोहना के जेजेपी विधायक बबली देवेंद्रम, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि विधायकों का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। विधानसभा में जब बबली अपनी बात रख रहे थे तो उस समय दुष्यंत चौटाला की मां और जेजेपी विधायक नैना चौटाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी थी। बबली ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार जेजेपी के समर्थन से चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सड़कों पर किसान एक गंभीर मामला है और चिंता का विषय है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।